अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। पूरे पाकिस्तान को और तहरीक इंसाफ के तमाम सपोर्टर्स को मुबारकबाद कि जेल में बैठा कैदी 804 इनके लिए ख़तरनाक हो चुका है। और आज पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के वकला ने बहुत ही तगड़े दलाइल दिए और अगर हक और सच पर फैसले होते तो ये बात पेशावर हाई कोर्ट तक जाती ही नहीं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को अब ये बल्ला ही चलेगा और इसी बल्ले से इस सिस्टम की पूरी धुलाई होगी। लेकिन सवालात और दूसरी तरफ जाने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद क्या इलेक्शन होंगे? क्योंकि गेम इस टाइम पर जो आपको नज़र आ रही है वो नहीं है। इन लोगों को इमरान खान से डर था, उसको जेल में डाल दिया, तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया, बल्ला छीनने की कोशिश की। अब बल्ला तो पीटीआई को वापस मिल चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो चुप नहीं बैठेगी। वो इस पिटीशन को लेकर काजी के कदमों में जाएगी और काजी वही फैसला करेगा जो मरियम नवाज और निज़ामुद्दीन कहेगा। हालात जितने सादा हैं उतने सादा बिल्कुल भी नहीं हैं। बल्ला मिलने के बाद इलेक्शन जो है उसके इम्कानात बहुत ही कम हो चुके हैं, क्योंकि लंदन प्लान के मुताबिक काजी ने नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर इलेक्शन के लिए अहल करार तो दे दिया है, लेकिन नवाज शरीफ हमेशा की तरह वो वाहिद वज़ीर आज़म रहेगा जिसे झूठ बोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने ना अहल करार दे दिया। इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत से भरा पड़ा है, लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट ने दबंग फैसला किया। हम इन जजेस को सलाम पेश करते हैं जो इस घुटन के माहौल में भी एक खुशी की लहर पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो दे रहे हैं। वैसे तो सारा इलेक्शन ही पीटीआई का है, लेकिन अगर इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होते तो इसका बदला भी अवाम को इस तरह लेना चाहिए कि जहां से मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, फजलुर रहमान, मरियम सफ्दर, हमजा शहबाज खड़े हों, वहां से हर बंदा अपने वोट की हिफाजत करे और पीटीआई का जो भी उम्मीदवार इनके मद्दे मुकाबिल खड़ा हो उसको सपोर्ट करे और अपने वोट की हिफाजत करे, क्योंकि अब बात वोट पर आकर अटक चुकी है। आज पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के वकला ने उस आर्टिकल का हवाला दिया कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो सोचने पर मजबूर हो गया कि यहाँ पर ये आर्टिकल भी लगता है। आज वकला ने यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन जो है वो कानून के मुताबिक हुआ है, पार्टी चेयरमैन का तल्लक बुनेर से है जबकि जनरल सेक्रेटरी हरीपुर से हैं। दोनों अजला केपीके में आते हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अगर इस बात को बारीक बीनी से सोचा जाए तो इस बात में बहुत से सवालात हैं और बहुत से जो हैं वो जवाबात हैं, लेकिन मकसद पीटीआई को रोकना था ताकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें और इनका कोई भी मकसद नहीं था। इनको पता था कि बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ऊपर काजी बैठा है और काजी वही फैसला करेगा जो मरियम नवाज और निज़ामुद्दीन उसको व्हाट्सएप करेंगे। तो अभी पीटीआई की मुश्किलात कम नहीं हुई, अभी भी दुआ कीजिए, क्योंकि जहाँ पर सब कुछ ख़त्म होता है दुआ शुरू होती है।